नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हूं जो वास्तव में आज के समय में बहुत ही जरूरी है कि इस पर हम और आप यानी पूरा समाज खुल करके बात करें। वह विषय, और उस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ पृष्ठभूमि के तौर पे बताना चाहता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने सिने स्टार, सुपरस्टार सुशांत सिंह, आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज, आईपीएस हिमांशु राय, सीएनएन के सेलिब्रिटी सेफ एंथनी बोर्डमैन, मशहूर फैशन डिजाइनर केट स्पेड, ये चारों अलग अलग क्षेत्र के नामचीन चेहरे थे। और इन सभी लोगों ने उम्र के जिस पड़ाव पे थे, या उम्र के जिस पड़ाव पे ये लोग थे और कामयाबी के जिस मुकाम पे थे, वहां पहुंचने के लिए इन्होंने कई मुश्किल चुनौतियों का सामना किया होगा। ये बात आप भी मानते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत होगा कि आत्महत्या करने वाले लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि आज चाहे वो सुशांत सिंह हो, चाहे वो भैयू जी महाराज हो, चाहे वो आईपीएस हिमांशु राय हो, चाहे सीएनएन के सेलिब्रिटी शेफ एंथनी बोर्डमैन हो, चाहे मशहूर फैशन डिजाइनर केट स्पेड हो, ये सारे लोग आज अपने करियर के जिस मुकाम पे थे वहां तक पहुंचने में दोस्तों बहुत चुनौतियां आती हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जरा सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत, एक हंसता खेलता हुआ चेहरा, उस चेहरे के पीछे कभी इस बात का किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि वह किस परेशानी से गुजर रहे थे, वो किस चुनौती से गुजर रहे थे। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो जीवन में डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे से ये बातें सामने नहीं आ पाती हैं कि वह किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, किसी तरह के स्ट्रेस में हैं, या वो लाइफ में कल किस तरह का कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ये आख्या जान करके आप हैरान होंगे कि विश्व भर में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, और हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति इस प्रयास में सफल हो जाता है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो साल भर में करीब 15 लाख लोग विश्व भर में आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो देश में हर 4 मिनट में कोई एक आदमी अपनी जान देता है, और ऐसा करने वाले 3 लोगों में से एक युवा होता है। यानी देश में हर 12 मिनट में 30 वर्ष से कम आयु का एक युवा अपनी जान देता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पुरुष होते हैं वो अपनी सामाजिक और आर्थिक परेशानियों के कारण, और जो महिलाएं होती हैं वो व्यक्तिगत और भावनात्मक कारणों से आत्महत्या करने का तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर प्रयास करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में हर कोई, चाहे आप हो या मैं, अपने जीवन में व्यक्ति एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहा होता है। पुत्र की, पुत्री की, भाई बहन, पत्नी पति, पिता माता और दोस्त की कई अन्य भूमिकाएं कारोबार और प्रोफेशन में से जुड़ी होती हैं। जब किसी व्यक्ति की सांस टूटती है तो उसके चेहरे के साथ उन सभी रिश्तों की डोर भी टूट जाती है जिन्हें थामे वह जीवन के सफर में चल रहा था। अब ऐसे में जो सामने हमारे समस्या उभर कर सामने आती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग अपने इस प्यारे से जीवन को खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसा क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है? कैसे हम जानें कि आखिर में डिप्रेशन कैसे जीवन के इस मधुरता को खत्म कर जीवन में किस तरीके से कुंठा और किस तरह से कड़वाहट घोल देता है? इसी को जानने के लिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर 40 सेकंड में कोई ना कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है। आप अखबार पढ़ते हैं कि अमूमन हर रोज किसी न किसी की खुदकुशी की खबर छपती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 40 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति खुदकुशी करता है? और डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में हर साल लगभग 8 लाख, और भारत में तकरीबन 1,35,000 लोग आत्महत्या करते हैं। और कुछ अन्य संगठनों की अगर माने तो उनका कहना है कि भारत में प्रति वर्ष ये जो खुदकुशी यानी सुइसाइड का आंकड़ा है, ये 2 लाख से ज्यादा है। मतलब यहां हर घंटे 20 से 25 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट में यह बात भी दर्ज है कि आत्महत्या में हर एक
मृत्यु के साथ तकरीबन 20 बार आत्महत्या की कोशिशें होती हैं। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या की कोशिश के दौरान कई लोग बच भी जाते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि समय पर मदद मिली तो शायद वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, कई रिसर्च और वैज्ञानिक शोध से प्राप्त जानकारी के बाद डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति में दिखने वाले कुछ खास लक्षणों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और हमारा यह प्रयास यह है कि हम और आप मिलकर इसके बारे में समाज को जागरूक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां डिप्रेशन में और डिप्रेशन के प्रभावों में और उसके परिणामों से बचाई जा सके। इससे आप अपने चाहने वाले लोगों में भी डिप्रेशन के लक्षण पहचान सकते हैं और उनकी मदद के लिए बिना देर किए आगे बढ़कर उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। हाल के कुछ सालों में पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और उनका व्यवहार भी तेजी से बदल रहा है। लोग अधिकतर जैसा कि ये समझने लगे हैं कि डिप्रेशन के लिए आपका दिमाग पूरी तरह जिम्मेदार है। जैसे आप हमेशा उदास रहते हैं, आप लोगों से कटके रहते हैं, यानी किसी मजाक पर उन्हें हंसी तो आती है लेकिन 2 मिनट के बाद में फिर उनका चेहरा उसी तरह से उदासी में चला जाता है। कारण पूछने पर वो अक्सर कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं और उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति आपको दिखे तो इस बात की संभावना प्रबल है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। ऐसे लोगों में अकेले रहना और अकेले में समय बिताना, लोगों के बीच में लोगों की भीड़ से वो बचते हैं और अपने आप को बंद कमरे में कैद रखना पसंद करते हैं। जब भी आपका कोई दोस्त, यार या घर का सदस्य ऐसी आदतों को अपनाने लगे तो आपको उनसे बात करनी चाहिए और उनकी परेशानी का हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि डिप्रेशन के कुछ खास लक्षण हैं, जैसे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, अपराध का बोध होने लगता है कि मैंने जीवन में ये गलत किया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन लोगों ने मुझे समाज से क्यों अलग कर दिया, समाज में ऐसे ही लोग होते हैं, समाज रहने के लायक नहीं है, जीवन जीने के लायक नहीं है, हर समय उदास रहना, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है, जो शारीरिक व्याग्रता है वह बढ़ जाती है और साथ ही साथ एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है और इसके साथ खुदकुशी का ख्याल बार बार जीवन में आने लगता है, मन में आने लगता है और किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती। तो दोस्तों, हमेशा तनाव में रहना, डिप्रेशन से पीड़ित होने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात को सोचते रहते हैं जिनके कारण उनका तनाव और तेजी के साथ बढ़ता है। तनाव के कारण उनके चेहरे पर चिंता के असर को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है और ऐसे लोगों से बात करें और जब बात करते हैं आप और आप उनको तनाव से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो भी वो आपके इन बातों पर भरोसा यानी विश्वास नहीं कर पाते हैं और कभी कभी ज्यादा तनाव होने के कारण ही इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो ऐसे में भावनाओं में बदलाव आता है। डिप्रेशन से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की भावनाएं भी बुरी तरह बदलने लगती हैं। वह नकारात्मक रूप से सोचने लगता है और लोगों के सामने भी वैसी ही बातें करने लगता है। वह किसी भी बात को या किसी की भी बात को जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जो भी बातें बताई जाए वो उन्हें हमेशा गलत ही लगती है और अपनी बात पे वो अडिग रहते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन में होने के साथ साथ मेंटली रूप से भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिप्रेशन को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। डिप्रेशन के लक्षण डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 3 तरह के बदलाव करता है: साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल। ये तीनों सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल लक्षण की अगर हम बात करें तो इनमें व्यक्ति दुखी और असहाय महसूस करता है। इतना ही नहीं बल्कि वह किसी भी चीज के लिए अपने आप को दोषी मानने लगता है और बार बार उसके जीवन में हमेशा नेगेटिव यानी नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। और अगर हम फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो अवसादग्रस्त व्यक्ति होता है वो काफी थका हुआ, बुझा हुआ और वह काफी धीरे बोलने लगता है, धीरे बातें करने लगता है और उसकी नींद में भी बदलाव हो रहा होता है और वह देर रात तक जगते हैं,
नींद नहीं आती है, मन में अंदर अजीब सी बेचैनी और परेशानी होती है, तो ऐसे में आपको यह समझना होगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और अगर हम सोशल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति लोगों और दोस्तों के कांटेक्ट में आने से बचते हैं और समाज से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में अब हिस्सा लेने का उनका मन नहीं करता है। वह अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल आदतों को भी छोड़ देते हैं और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने में भी असहजता महसूस होती है। और इसके अलावा यहाँ कुछ विशेष प्रकार के डिप्रेशन के लक्षण होते हैं जो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों में इस तरह के लक्षण आते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो भीतर से खुश करते हैं और आपको रिलैक्स करते हैं? इन्हीं में से एक हार्मोन का नाम है लव हार्मोन। जी हां, नाम आपने बिल्कुल सही सुना, लव हार्मोन। शरीर में इसका स्तर बढ़ने से मन खुश होता है, मूड अच्छा होता है। इसके अलावा इसके बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी से आप लव करें, बस हग या किसी किस करने से भी इसका लेवल बढ़ जाता है। यानी यह हार्मोन आपके शरीर में जब होता है तो आप काफी हैप्पी फील करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो मस्तिष्क के खास हिस्से में विशिष्ट ग्रंथियों से निर्मित होते हैं। इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये ऐसे रसायन हैं जो सोच विचार के जरिए हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अधिकांश मानसिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त है। इनकी सूक्ष्म मात्रा में अगर हम बात करें तो अगर इनकी थोड़ी सी भी कमी होती है इन रसायनों की, तो वो हमारे लिए घातक साबित होती है और इनका अधिक स्त्राव भी घातक साबित होता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। बेहतर ध्यान और एकाग्रता आपके जीवन को आसान और सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है। पूर्ण एकाग्रता सफलता की वो कुंजी है जिसकी मदद से आप मनचाहा परिणाम पाते हैं। आखिर कौन हमारी एकाग्रता को कंट्रोल करता है? एकाग्रता का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान को केंद्रित करना। तो मनुष्य में होने वाली यह मानसिक क्रिया बहुत से हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। आज हम ऐसे ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में जानेंगे जो हमारी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में मदद करता है, एक तरह से यह एक संदेश वाहक के रूप में काम करता है। यही हमारे शरीर को उसकी कमान की तरह आगे बढ़ाने में मदद करता है। और मानव शरीर में लगभग 50 हार्मोन्स का उत्पादन होता है, लेकिन इनमें 6 हार्मोन्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे मूड, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि इन 6 हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ाता है तो इसका प्रभाव शरीर में देखा जाता है। इसके लिए इन 6 हार्मोन्स का संतुलित रहना और उनको सही मात्रा में बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि इन हार्मोन्स को सही रखकर कैसे हम डिप्रेशन यानी अवसाद से बच सकते हैं। इन 6 प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर्स में से जो सबसे पहला होता है उसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। मित्रों, याददाश्त को बनाए रखने के लिए, मन के शांति के लिए और भावनाओं को बिल्कुल एकदम संतुलित बनाए रखने के लिए सेरोटोनिन जो ट्रांसमीटर है या सेरोटोनिन जो केमिकल है, यह सबसे ज्यादा उपयोगी होता है और यह हमारी बेचैनी को भी कम करता है। और बेचैनी को कम करने वाली दवाइयां में जो गाबा का स्त्राव होता है उसको बढ़ाता है। इसका दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है डोपामिन। यह रसायन जैसे आप किसी के सामने जो अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, जो आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, इसे कुछ अच्छा बड़ा करना या सम्मान पाने की इच्छा के साथ में जोड़कर देखा जाता है। इसकी मात्रा कम होती है तो लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। यह न्यूरोट्रांसमीटर एक हार्मोन की तरह काम करता है। यह तब पैदा होता है जब हम तनाव या पीड़ा में होते हैं, यानी जब आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो उस जैसे अगर आप बॉडी बिल्डर होते हैं,
आप अपनी मसल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जब आप उसके रेपिटेशंस में थकते हैं, तो जब आप अपने आप को फिर इमेजिन करते हैं कि नहीं, जब मैं बाइसेप्स करूंगा तो मेरे डोले और ज्यादा डेवलप्ड होंगे। उसी तरह से एथलीट्स या जिस भी फील्ड में आप हैं, जब चुनौतियां सामने आती हैं, उन चुनौतियों को पछाड़ने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो ऐसे में डोपामीन का सिक्रीशन होता है और यह सुकून और खुशी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। चॉकलेट खाने से भी डोपामीन का स्तर बढ़ता है। इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। ये एंडोर्फिन जो है, ये शारीरिक क्रियाओं को, जैसे हार्ट बीट्स को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। और यही एंडोर्फिन्स होते हैं जो हमें संघर्ष और जुझारूपन के लिए बढ़ाते रहते हैं। तो जब ये इस न्यूरोट्रांसमीटर यानी एंडोर्फिन्स का स्त्राव या सिक्रीशन जब इम्बैलेंस होता है, तो जीवन से संघर्ष और जुझारूपन घटने लगता है और हम अपने आप को सरेंडर करने लगते हैं। और इसके बाद जो अगला न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको हम कहते हैं नोरेड्रीनेलिन, यह जब कम हो जाता है तो व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा वो बुझा बुझा सा रहता है, थका थका सा रहता है और उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है और इस बेचैनी के साथ साथ उसको हाई ब्लड प्रेशर भी होने लगता है। तो इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये समझिए कि अच्छे मूड के लिए दोस्तों एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे मूड और हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें क्रोध, दया, मनोदशा में बदलाव, चिंता, इन सभी चीजों को संतुलित करने, इसके बढ़ने घटने में इस एस्ट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एस्ट्रोजन महिलाओं में एक महत्वपूर्ण हार्मोन के रूप में पाया जाता है और क्योंकि यह पुरुषों के तुलना में उनके शरीर को अलग तरह से विकसित करने के लिए भी काम करता है। उसी के कारण किसी महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तो उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हृदय संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। हार्मोन जो हमें खुश रखते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन, ये एस्ट्रोजन उस सेरोटोनिन और डोपामीन के साथ भी मिलकर के काम करता है, यानी इसका स्तर सेरोटोनिन और डोपामीन के स्तर को भी प्रभावित करता है। तो हार्मोन जो हमें खुश रखते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन, उसे संतुलित रखना चाहते हैं तो आपके अपने लाइफ में जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसको बराबर रखना पड़ेगा। तो डोपामीन, सेरोटोनिन, अब एक और नाम आप सुनेंगे, उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये खुशी के 4 पाए हैं। पहले पाए का नाम डोपामीन है, दूसरे का सेरोटोनिन, तीसरे का ऑक्सीटोसिन और चौथे का नाम है एंडोर्फिन। ये चारों ही मिलकर के हमारी खुशी का 4 मजबूत आधार स्तंभ बनाते हैं। अब इसके बाद जो होता है वो है हार्मोन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कार्टिसोल की। जब हम तनाव में या चिंता में होते हैं तो हमारा शरीर हार्मोन जो रिलीज करता है उसको कार्टिसोल कहते हैं। यह हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर के साथ साथ यह ब्लड में शुगर लेवल को और साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। हालांकि यह हार्मोन तनाव, चिंता, अवसाद जैसी कई मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। यह हार्मोन वजन बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार होता है और कार्टिसोल हार्मोन की कमी भी खतरनाक होती है। तो ऐसे में क्योंकि इससे थकान, वजन कम और मूड स्विंग भी होता है, इसलिए इस हार्मोन का शरीर में संतुलित रहना बहुत जरूरी है। इसको संतुलित रखने के लिए हमें व्यायाम करना होगा और तनाव कम होने पर भी यह हार्मोन संतुलित होता है, तो तनाव कम करिए। इसके बाद हम बात करते हैं डोपामीन की। डोपामीन को हम मोटिवेशनल हार्मोन कहते हैं। यह एक ऐसा हार्मोन है जो आपको किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए जरूरी प्रेरणा और मानसिक एकाग्रता देता है। यह एक न्यूरो हार्मोन है जो मुख्य तौर पर ध्यान, एकाग्रता और प्रेरणा, किसी कार्य को कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति होती है,
यह आपको प्रदान करता है और ये सारी मानसिक गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक अध्ययन के मुताबिक डोपामीन हार्मोन हमारे ब्रेन पावर के लिए भी जिम्मेदार होता है। डोपामीन सीखने की आदत को त्वरित करता है, याददाश्त को तेज करता है और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में प्राकृतिक रूप से डोपामीन का उत्पादन होता है। तो शरीर में डोपामीन हार्मोन की कमी के चलते पहली चीज थकावट आएगी, ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी होगी, भूलने की आदत होने लगेगी और धीरे धीरे नींद ना आने का लक्षण भी दिखाई देने लगता है। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, दो चीजें समझिए। इच्छा शक्ति का डोपामीन के साथ में क्या कोरिलेशन है, हम ये समझें। जो इच्छा शक्ति है उसका डोपामीन के साथ में किस तरह का संबंध है। डोपामीन के अगर हम बारे में बात करें तो जो डोपामीन है ये न्यूरॉन की गतिविधियों को हमेशा बदलते रहते हैं। जब हम पुरस्कार पाने की उम्मीद से किसी काम को करते हैं कि इस काम को हम करेंगे और इससे अगर हम सफल होंगे तो हमें एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार में जब असफल होने से हमें विफलता मिलेगी तो उस विफलता में भी डोपामीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डोपामीन हार्मोन सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपके निश्चय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको एक प्रेरणा देता है, इच्छा शक्ति आपके दृढ़ करता है कि आप आगे बढ़ें। और यह आपको समझने की जरूरत है किस तरह का इनाम आपको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इस प्रेरणा के पीछे जो काम करता है वो डोपामीन होता है। और सेरोटोनिन और डोपामीन दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अक्सर पहले मन जब हमारे मूड के बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हमारा मूड आज ठीक नहीं है, या खुशी की भावनाओं को, भलाई करने की भावनाओं को, इसके साथ जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर होता है वह भावनात्मक प्रतिक्रिया को रेगुलेट करता है, जिससे अलग अलग तरीके के हम शारीरिक कार्यों को करते हैं, चाहे दर्द हो, खुशी हो, इन सब की अनुभूति। इसके साथ तृप्ति, नींद, पाचन, कामेच्छा, श्वास दर, ये सारी चीजें जो होती हैं, जब हम इन महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के असंतुलन का विकास होने लगता है हमारे शरीर में, तो यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देने लगती है। तो इसके साथ साथ हमें यह समझना होगा, यही जो सेरोटोनिन है ये हमारे अंदर लीडरशिप स्टाइल यानी नेतृत्व के क्षमता को भी बढ़ाती है, और नेतृत्व के क्षमता को बढ़ाने का जो काम है वो हैसिरोटोनिन नामक एक हार्मोन होता है। जब ये हार्मोन हमारे अंदर पूर्णतया संतुलित होता है तो हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता को पैदा करता है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, इससे आपकी ताकत बढ़ती है, आत्मविकास में इजाफा होता है और इससे आपको आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है और आपको अपना उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, जैसे जब नींद आपके को नहीं आती, नींद में असंतुलन होने लगता है, नींद बिगड़ने लगती है, तो उसमें मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल होता है यानी भूमिका होती है। अच्छी और गहरी नींद के लिए शरीर को जिस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है मेलाटोनिन। हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से एक घड़ी होती है जिसे हम बॉडी क्लॉक कहते हैं। दीवार पे लगी घड़ी एक दिन में 24 घंटे दिखाती है और बॉडी क्लॉक एक दिन में 25 घंटे का समय बताती है। तो ये बॉडी क्लॉक जैसे जैसे दिन बढ़ता है और रात होती है, हमारा शरीर अधिक हार्मोन यानी मेलाटोनिन का सिक्रीशन करने लगता है, और इसलिए हम शाम तक अधिक थकान महसूस करते हैं और शरीर को खुद को तरोताजा रखने के लिए हमको नींद की जरूरत होती है। तो इसलिए जैसे जैसे रात होती है, यदि हम रात को जगते हैं और दिन में प्राकृतिक नियम के खिलाफ हम सोते हैं तो भी हमारे हार्मोन का संतुलन गड़बड़ाता है और इसलिए अगले दिन हम आलस, थके हुए और बड़ा भारी महसूस करते हैं। इसलिए हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अच्छा आहार और व्यायाम के साथ पूरी नींद लें और आप आगे बढ़ें।
तो अभी दोस्तों हमने जो बात आपसे की थी, एक हार्मोन जिसको हमने लव हार्मोन कहा था, लव हार्मोन को ही हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इसे बढ़ाने के लिए जब आप किसी को हग करते हैं, किसी को किस करते हैं, किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, किसी के साथ होने के लिए भी जब आप अपना दिल दिमाग लगा करके सोचते हैं, तो ऐसे में जो माइंड को रेगुलेट कर रहा होता है उस हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम आपके जुड़ाव को बढ़ाना है। यह दफ्तर में ईमानदारी और भरोसा बढ़ाने के काम में मदद करता है। एक दूसरे सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाने के अलावा आपके तनाव के स्तर को भी कम करता है। और यही ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ जब आप मिलकर दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें भी सफल बनाते हैं, तो उनकी सफलता को देखकर भी आप खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। इसके साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन का भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है ये डोपामीन के प्रोडक्शन को काफी हद तक प्रभावित करता है। दरअसल दिमाग की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सभी न्यूरोट्रांसमीटर की रचना के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है और एमिनो एसिड्स की कई इकाइयों को मिलकर प्रोटीन बनता है। इसलिए शरीर में एमिनो एसिड की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। शरीर में प्रोटीन को पचाने में पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मुख्य भूमिका होती है और एमिनो एसिड को रिलीज करता है। तो ऐसे में एक तत्व और बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन पाचन प्रक्रिया के लिए जरूरी एसिड की उत्पत्ति करता है, जिसके फलस्वरूप दिमाग में डोपामीन का जो लेवल होता है वो अप होता है। यानी थायराइड हार्मोन का उचित स्तर आपकी स्मरण शक्ति को और आपके आईक्यू लेवल को भी बढ़ाने में मदद करेगा। अब इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, जिसको हम HGH कहते हैं। यह सीधे तौर पर दिमाग की काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ये HGH दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की उत्पत्ति में वृद्धि लाता है और इसके साथ ही हम को दो नए नए कामों को करने में हमें सक्षम बनाता है। इसकी वजह से दिमाग को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरीज में सुधार आता है, दिमाग की एकाग्रता भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है यह दिमागी तनाव और चिंता से दूर रखने के लिए भी मददगार साबित होता है, जिससे आप अपनी समस्याओं को उनकी प्राथमिकता के अनुसार हल करने के बेहतर नतीजों को प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी गुणवत्तापूर्ण वृद्धि होती है। तो इसके साथ साथ अब जो बात आती है वो ये है कि जैसे शरीर में जब थकान, क्रोध, बेचैनी हो तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी नींद प्रभावित हो रही है, आपके की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रभावित हो रही है और ऐसे में आप कहीं ना कहीं इस तनाव के साथ डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें डिप्रेशन को मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आज जो समाज में आमतौर पे भ्रांति है, लोग डिप्रेशन में तो हैं लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने से, समाज में अपने लोगों के बीच में बात करने से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लोग पागल समझ लें। ऐसा नहीं है। आज सुशांत सिंह की मौत ने सिर्फ मानवता को ही नहीं शर्मसार किया है, सुशांत सिंह की मौत ने पूरी मानवता को झकझोर के रख दिया है। चलिए हम और आप मिलकर एक सफल और समर्पित प्रयास करें कि अब दूसरा कोई हंसमुख, चेहरे पर हंसी ले हुआ सुशांत सिंह राजपूत अवसादग्रस्त होकर इस दुनिया को अलविदा ना कहे। ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया है, जीवन के अलग अलग रंग दिए हैं और जहां खुशी है
वहीं दुख भी है। जहां चुनौतियां हैं वहीं सफलता है। जहां दुख है, जहां आंसू है, वहीं खुशियां भी हैं। जीवन अनमोल है, इसे जिंदा दिली के साथ में जिए। और साथ ही साथ चलिए हम और आप मिलकर यह समर्पित प्रयास करते हैं कि इस मैसेज को यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरा यह प्रयास है कि हम लोग कम से कम 1 लाख लोगों के जीवन को इस अवसाद और अवसाद से समस्या से जुड़े हुए बातों पर यह जो अवेयरनेस अभियान मैं लेकर चला हूं, मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप भी अपने फेसबुक पर इसे शेयर करें। और हर व्यक्ति अगर 10 लोगों तक इसको शेयर करेगा तो यकीन मानिए दोस्तों, हम और आप मिलकर बहुत सारी अनमोल जिंदगियां बचाएंगे। और वो ऊपर वाला जब भी इस धरा पर देखेगा तो हमारे इस किए गए कृत्य के लिए वो जरूर कहेगा कि मैंने ये जो दुनिया बनाई उसमें इंसान को इस धरती का राजा बनाया। आज उसी इंसान की वजह से इंसानियत जिंदा है और उसी इंसानियत की वजह से लोग कहते हैं इस दुनिया में भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही हमें जीवन दिया है, हमें सांसें दी है। और इस जीवन को खुशी के साथ, अपनों के साथ खुशियां बांटते हुए जिए। भूलिए नहीं, हमें कम से कम आपके साथ मिलकर 1 लाख लोगों का जीवन बदलना है। 1 लाख लोगों के साथ हमें इस प्रयास को और ज्यादा बढ़ाना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, जिससे कि लोग इसके विषय में जान सके। इसी के साथ एक बार पुनः मैं राजवीर आपका इस सफल प्रयास के लिए आभारी हूं। हम सब मिलेंगे, साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में बदलाव आएगा। और फिर कोई उदासी, कोई डिप्रेशन, कोई अवसाद किसी का जीवन और किसी के जीवन की लौ को फिर दोबारा नहीं बुझा पाएगा।